प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। सो आप सबको जेमसी की और जो ऑनलाइन परमेश्वर का वचन देख रहे हैं, मैं उनको भी जेमसी की कहता हूं, जय हिंद कहता हूं। सो प्रभु यीशु जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आप सबके लिए भी, कि आप ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जो परमेश्वर का वचन सुनता है, धन्य है वह जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन पर चलता है। हालेलुया हालेलुया। तो आप भाग्यशाली हैं, आप धन्य हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं। निश्चय ही प्रभु इसके द्वारा आपको आशीष देंगे। तो जैसे हमने जो ऑनलाइन सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है कि यीशु प्रभु कौन है, हालेलुया। तो उसका पहला जो सरमन आपने सुना, उसमें सुना कि यीशु प्रभु परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का शब्द है, और जिसके द्वारा परमेश्वर पिता ने सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं बहन भाई, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि वो जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको द लव ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको देख के उन सारे वचनों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। और दूसरा सरमन था, यीशु प्रभु पिता यहोवा की इमेज है, यीशु प्रभु पिता यहोवा का प्रतिरूप है। हालेलुया। और तीसरा वचन कि यीशु प्रभु परमेश्वर यहोवा का सृष्टिकर्ता का मेमना है, जिसके विषय में संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोलते हैं, यीशु जी को अपनी ओर आते हुए देखकर, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो दो भाग हमने सुने, और आज का जो सरमन है, आज का जो वचन है, उसका टाइटल है कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज इटर्नल किंग। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह अनादि राजा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अनादि राजा है, अनादि काल का राजा है। आज का जो टाइटल है वो ये है। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई, नबियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, बहुत सारे साधारण और असाधारण लोगों के द्वारा लिखी गई पवित्र आत्मा के द्वारा, वो यीशु जी को इटर्नल अनादि राजे के रूप में प्रस्तुत करती है। कि यीशु मसीह अनादि राजा है। बोला हालेलुया। और
नबी कहते हैं कि एक दिन धरती के जो राज हैं ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे और परमेश्वर यहोवा का जो अनादि राज है, अनंत राज है, वो धरती पर कायम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे संत डैनियल की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, उसको हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद। डैनियल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके 31 वचन से लेके 35 वचन तक पढ़ेंगे। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर जो चोखे सोने का था, उसकी छाती और बाजुएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी को खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल और चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बेबीलोन का राजा जिसका नाम नबूकदनेस्सर है और एक बहुत सामर्थी राजा उस समय का, आज के युग को देखें तो बेबीलोन इराक देश के अंदर पड़ता है। इराक देश का राजा जिसका नाम नबूकदनेस्सर है, उसने एक स्वप्न देखा, सुपना देखा कि एक बहुत बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति का सिर जो है वो सोने का है और उसकी छाती और बाजू वो चांदी के हैं और उस मूर्ति का पेट और जो जांघें हैं वो कांसे की हैं और उस मूर्ति की टांगें, पैर मिट्टी और लोहे से बने। ये स्वप्न उसने देखा और उसके बाद उसने देखा कि एक पत्थर बिना किसी मनुष्य के काटे, बिना किसी मनुष्य के लुढ़काए, वो पत्थर पहाड़ से ऊपर से नीचे आया और मूर्ति के ऊपर आके गिरा और मूर्ति चकनाचूर हो गई। और हमने पढ़ा कि वो ऐसे पिस गई जैसे भूसी, कणक से जो अनाज अलग कर लिया जाता है उसके बाद क्या रह जाता है, भूसी रह जाती है,
तूड़ी रह जाती है। वो तूड़ी के समान वो मूर्ति हो गई। और उसके बाद उस राजा ने देखा कि वो पत्थर जो लुढ़क कर आया था पहाड़ से, वो सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा वो पत्थर बन गया और उसने सारी पृथ्वी को क्या कर लिया, घेर लिया। बोला हालेलुया। जे जब स्वप्न राजा नबूकदनेस्सर ने देखा तो उसने ज्योतिषियों को बुलाया जो उसके राज्य में काम करते थे, शास्त्रियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, अति और भी जो हाथ देखने वाले और भविष्य के बारे में बताने वाले थे उनको बुलाया और उनको कहा कि मुझे एक तो स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ, क्योंकि राजा जो था वो स्वप्न भूल गया था। स्वप्न भूल गया था और इसलिए उसने कहा मुझे स्वप्न में बताओ कि मैंने क्या देखा और उसका अर्थ भी बताओ कि इसका अर्थ क्या है। वो कहने लगे कि ऐसा तो ना तो धरती पर ऐसा कोई हुआ है जो आंख का भूला हुआ स्वप्न जो है वो बताए और उसका कोई अर्थ बताए। जब ये संदेश और राजा ने आज्ञा दी कि जेकर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे, तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। और वो नहीं बता पाए। और जब संत डैनियल के पास जो बेबीलोन में, इराक में गुलामी में गया हुआ था, उसको जब पता लगा कि राजे ने ऐसा ऑर्डर निकाला है, तो उसने राजा के पास जाकर कहा, राजा मुझे कुछ समय दीजिए, मैं यहोवा परमेश्वर से आपका स्वप्न पूछूंगा और उसका अर्थ भी पूछूंगा। उच्ची बोले हालेलुया। और वो घर आया और उसने अपने दोस्तों को सदर मेशक एबेदनगो को कहा, प्रभु के कदमों में बैठे और प्रभु से पूछे। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो यहोवा पिता ने उन पर वेद प्रकट कर दिया कि राजा ने ये स्वप्न देखा है कि एक मूर्ति है और वो सोने, चांदी, कांसे, लोहे और मिट्टी की बनी हुई है और एक पत्थर आया है और उसने उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया है। ये राजा ने स्वप्न देखा है और इसका अर्थ डैनियल ये है। बोला हालेलुया। जब ये प्रकट कर दिया तो परमेश्वर के बच्चों राजा के पास डैनियल प्रभु के दास गए और उन्होंने कहा, राजा ये जे स्वप्न आपने देखा और सोने का जो सिर है मूर्ति का वो कोई और नहीं, वो आप हैं कृष्ण। बोला हालेलुया। और बाकी जो चांदी, कांसा, लोहा और मिट्टी, ये आपके बाद में आने वाले जो राजा हैं, जो राज हैं, ये उनके बारे में परमेश्वर पिता ने आपके ऊपर इस वेद को प्रकट किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल हालेलुया।